ये हैं राकिब भाई जिन्होंने कानपुर झांसी डबलिंग कम रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का वीडियो बनाकर हमें भेजा। राकिब भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। आप जहाँ कहीं भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। आज के इस वीडियो में आप लोगों के लिए मलासा से पामा तक डबलिंग कम रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का अपडेट लेकर आए हैं। स्टेशन पता नहीं चल रहा कौन कौन सा है, लेकिन आप लोग देखते जाइएगा, कोऑपरेट जो कीजिएगा। तो लगभग 20 किलोमीटर का भी जो ट्रैक है वो बचा हुआ है डबलिंग और रेल इलेक्ट्रिफिकेशन से संबंधित। आप यहाँ पर देख सकते हैं दाएं दिशा में ट्रैक बिछा लिया गया है, मास्ट भी लगे हुए हैं, लेकिन अभी वायरिंग का काम नहीं हुआ है। दिसंबर 2022 टारगेट रखा गया था और मैंने पहले ही बोल दिया था कि ये जनवरी आराम से ले जाएगा और मार्च 2023 तक उम्मीद लग रही थी कि रेल इलेक्ट्रिफिकेशन और डबलिंग का काम पूरा कर लिया जाएगा। तो अभी भी 20 किलोमीटर का सेक्शन बचा हुआ है। पिछले महीने उसर गांव से चौरा तक 15 किलोमीटर का सेक्शन जो है वो ओपन कर दिया गया है वाया कालपी, यानी कि जहां पर यमुना नदी है जिसके ऊपर पुल बना हुआ है, तो वो भी सेक्शन चालू हो गया है। अभी मौका नहीं मिल पाया है कि हम आप लोगों को डबल लाइन पर चलती हुई किसी ट्रेन का वीडियो दिखा सकें। फिलहाल ये अपडेट हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। ये कुछ मास्ट यहाँ पर लगे हुए हैं, ये देखिए, और वायरिंग का काम अभी नहीं हुआ है। तो बार बार मौका नहीं मिलता है कानपुर झांसी डबलिंग और रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का अपडेट दे पाने में। बहुत ही रेयर वीडियो इस सेक्शन का मिल पाता है, लेकिन अब उम्मीद यही की जा रही है कि जनवरी या बहुत हद है तो फरवरी तक पूरा सेक्शन आपका कानपुर से झांसी के बीच में डबल लाइन का जो ये ट्रैक है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो 20 किलोमीटर का सेक्शन बचा हुआ है मलासा से पामा तक वाया लालपुर तिलौंची होते हुए। यहाँ पर भी देख सकते हैं कितना काम हो रखा है। ये देखिए वायरिंग का काम बचा हुआ है और अब जो ये सेक्शन होगा 20 किलोमीटर का, तो ये पूरा ही खोला जाएगा, ना कि टुकड़ों में मलासा से पामा तक। तो इस तरह से माना जा सकता है 91% काम पूरा हो गया है कानपुर झांसी सेक्शन पर। और ज़रूरी भी था, पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ, 3 साल देरी से ये प्रोजेक्ट चल रहा है और मेरे हिसाब से तो ये प्रोजेक्ट 5 साल पहले ही पूरा हो जाना चाहिए था। मेन सेक्शन है लखनऊ कानपुर झांसी, जिस पर मुंबई वाली कई ट्रेनें चला करती हैं और सिंगल लाइन होने की वजह से जगह जगह पर क्रॉस कराना पड़ता था। लेकिन कम से कम अब 90% सेक्शन पूरा हो गया है, तो क्रॉस कराने का झंझट काफ़ी हद तक कम हो गया है, यानी कि 90% तक कम हो गया है। और बाकी का बचा 10% हमने, जैसा कि आप लोगों को बताया है, जनवरी तक ज़रूर पूरा करा लिया जाएगा और उसके बाद हो सकता है फरवरी में ही CRS स्पीड ट्रायल करा लिया जाए। उससे पहले भी संभव हो सकता है, लेकिन काम की रफ्तार के ऊपर सब कुछ निर्भर करता है। यहाँ की स्थिति भी देख सकते हैं, ये देखिए। तो अगला स्टेशन आ गया है यहाँ पर, ये देखिए तेज़ रफ्तार से हमारी ट्रेन चल रही है। जिस ट्रेन से राकिब भाई सफ़र कर रहे हैं ये LTT सीतापुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन है। काफ़ी लंबे लंबे ठहराव हैं, लेकिन एक ठहराव नहीं दिया गया है, वो है इटारसी। इटारसी में भी ठहराव दिया जाना चाहिए था, काफ़ी बड़ा जंक्शन है और जब सिधौली जैसे रेलवे स्टेशन पर रुक सकती है तो इटारसी तो एक बहुत बड़ा जंक्शन है, व्यस्तम रेलवे स्टेशन में से एक है। तो मैं किसी क्षेत्र की पैरवी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो मुझे सही लग रहा है मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। हालांकि मलासा से पामा के बीच में कई जगह ऐसा भी है जहाँ पर अभी तक ट्रैक जोड़ा नहीं गया है। आगे भी आप लोग देखते जाइएगा कि कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर अभी ट्रैक नहीं जोड़ा गया है, तो आप लोग गौर जरूर करते जाइएगा। तो बहुत जल्द उस ट्रैक को भी जोड़ने का काम किया जाएगा। और वायरिंग का काम मेन है, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं सिंगल वायर लगा हुआ है, अभी डबल वायर, ये देखिए डबल वायर भी लगा दिए गए हैं कहीं कहीं। तो ड्रॉपर्स वगैरह भी अभी नहीं लगाए गए हैं, तो प्रॉपरली काम नहीं हुआ है अभी, लेकिन काम चल ही रहा है। तो आप फिर भी मैं एक उम्मीद लगा के बैठा हूँ कि ये जनवरी तक सेक्शन हो सकता है कि पूरा खोल दिया जाए, जनवरी अंत तक। और यहाँ पर देख सकते हैं प्रॉपरली वायरिंग का काम हो रखा है। तो डबलिंग के साथ आप लोगों को रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का अपडेट भी मिल रहा है राकिब भाई की सहायता से। पहले जो अपडेट था हम ज़्यादातर आप लोगों को राजेश साहब की बदौलत दे पा रहे थे, और अगर मौका मिला तो एक और अपडेट देने की हम पूरी कोशिश करेंगे, यानी कि CRS स्पीड ट्रायल से पहले
पूरा सेक्शन खुल जाने से पहले हमारी कोशिश रहेगी कि ये जो 20 किलोमीटर का सेक्शन बचा हुआ है ये खुल जाए, ये इसका अपडेट हम आप लोगों को फिर से दे सकें। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिए फ्रेंड्स, ये कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर अभी थोड़ा बहुत जो है ना ट्रैक का जो काम है वो बचा हुआ है। तो ये देखिए, ये वायरिंग का काम हम आप लोगों को दिखा रहे हैं, यहाँ पर गौर कीजिएगा आप लोग। इसके अलावा एक उम्मीद भी बढ़ गई है कि अब कुछ ट्रेनें आने वाले समय में आप जनवरी के बाद मान सकते हैं, यानी कि नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में भी मान सकते हैं कि इस रूट पर मुंबई वाली ट्रेनों की संख्या बढ़ा दी जाए, क्योंकि डबलिंग का काम पूरा लगभग होने वाला है। 90% काम हो ही चुका है जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है। तो अब इस रूट पर मुंबई वाली कुछ ट्रेनें डाइवर्ट हो सकती हैं, तो अच्छी है खबर यहाँ पर। और इस रूट पर जितनी भी कंपनियां काम कर रही थी, कई कंपनियों को ब्लैक लिस्ट भी किया गया क्योंकि प्रोजेक्ट में देरी हो गई। यहाँ पर आपने गौर किया ट्रैक नहीं जुड़ा हुआ था, तो ये ट्रैक जोड़ा जाना है, वायरिंग का काम होना है। तो इस तरह से बहुत काम बाकी है। और जो ये ट्रैक बिछाया गया इसके बीच में बैलास्ट भी नहीं अभी डाली गई है। तो इस तरह से बैलास्ट डालने का काम, कई जगह वायरिंग का काम, कई जगह छोटे मोटे ब्रैकेट्स लगाने का भी काम, इसके अलावा ट्रैक जोड़ने का काम, ये काफ़ी कुछ काम। ये देखिए यहाँ पर ट्रैक अभी नहीं बिछाया गया है, तो ये भी एक काम, स्लीपर डालने का काम चल रहा है। तो इस तरह से अभी कई काम बचे हुए हैं। तो आप ये जनवरी तक मान सकते हैं कि ये जो पूरा कंप्लीट आपका सेक्शन है, कानपुर झांसी सेक्शन, तो जनवरी 2023 तक पूरे होने की संभावना है। आगे अगर और भी ज़्यादा समय लग जाए तो बात अलग है, काम की रफ्तार के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है। तो यहाँ पर भी देखिएगा, असली हकीकत हम आप लोगों को दिखा रहे हैं यहाँ पर कि अभी कितना काम यहाँ पर बचा हुआ है, क्योंकि यहाँ तो अभी मास्ट लगे हुए हैं लेकिन ब्रैकेट्स नहीं लगे हैं इनमें। तो वायरिंग कैसे होगी जब तक कि यहाँ पर ट्रैक नहीं बिछाया जाएगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण काम यहाँ पर है। ये देखिए हम आपको दिखा रहे हैं। तो आप लोगों को जो असल में स्थिति है कानपुर झांसी सेक्शन की वो पता चल गई यहाँ से, क्योंकि शुरुआत में हमने जब वीडियो शुरू किया तो आप लोगों को कई जगह ट्रैक मिला और यहाँ पर ये कुछ हिस्सा ऐसा था जहाँ पर ट्रैक नहीं बिछा हुआ था, ब्रैकेट्स भी नहीं लगे थे, ट्रैक के बीच में बैलास्ट भी नहीं भरा हुआ था। तो ये कुछ अभी कमियां हैं। तो इस तरह से हम ये मान के चल रहे हैं, तो जनवरी लग सकता है। और पहले ये टारगेट जो है ना जून 2022 था, फिर मार्च 2023 किया गया, फिर इसको घटा के दिसंबर 2022 किया गया। और अभी टारगेट बढ़ाने की तो कोई तारीख आई नहीं है, लेकिन मैं अपने अनुमान से जो बता रहा हूँ वो जनवरी 2023। तो फरवरी में ये सेक्शन खुल सकता है और काफ़ी खुशी वाली बात भी होगी। तो ये तीसरा स्टेशन निकल रहा है, पहले स्टेशन से शुरुआत की थी, फिर दूसरा स्टेशन, फिर ये तीसरा, अभी चौथा स्टेशन भी आएगा। तो काम में रफ्तार है। इसके अलावा मैं आप लोगों से ये भी अनुरोध करना चाहूँगा कि जब भी कभी आपका बामा से मलासा के बीच में कमिश्नर रेलवे सेफ्टी का स्पीड ट्रायल हो तो आप लोग हमें उसका वीडियो ज़रूर बनाकर भेजिएगा। बहुत से लोगों को घर बैठे अपडेट मिल जाता है और चैनल पर भी अपलोड हो जाता है। तो कोई भी अगर व्यक्ति उसको सर्च करता है तो ये मौका मिल जाता है कि कम से कम वो देख पाता है कि CRS स्पीड ट्रायल कैसे किया जाता है, क्योंकि ये CRS स्पीड ट्रायल बार बार नहीं होता है, केवल एक ही बार होता है। और यहाँ पर डबल लाइन के जो सेक्शन है तो वो एक ही बार में पूरा कंप्लीट करा लिया जाएगा। ऐसा नहीं कि डबल लाइन ट्रैक का अलग CRS स्पीड ट्रायल हो और रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का अलग। तो इस तरह से लगभग 3 स्टेशन कवर हुए, चौथा स्टेशन आ रहा है। चूँकि स्टेशन के नाम हमने आप लोगों को पहले ही बता दिया जब हमारी ट्रेन मलासा से चली, तो फिर लालपुर, तिलौची और फिर अंत में बामा। इसके अलावा आप लोग भी अगर हमें कहीं से भी किसी भी रेलवे से संबंधित प्रोजेक्ट भेज सकते हैं, ख़ासतौर से यूपी और उत्तराखंड का, तो हमें वीडियो बनाकर जो भेजिएगा, क्योंकि मेरा व्हाट्सएप नंबर वीडियो की शुरुआत में हमेशा दिया हुआ आता है और लगभग सभी वीडियो में होता है। कुछ इक्का दुक्का अगर आप वीडियो छोड़ दीजिए तो व्हाट्सएप के माध्यम से हमें वीडियो मिलने पर हम आप लोगों का चैनल अपलोड करेंगे और इसके अलावा आप लोगों की फ़ोटो भी उसमें लगाएंगे, जिससे कि लोगों को पता चले कि आप भी बहुत पुण्य का काम कर रहे हैं। तो किसी की मदद करना बहुत अच्छी बात होती है
और हमारी भी कोशिश यही रहती है कि हम लोगों की मदद करें। तो ये भी एक मदद वाला काम है, लेकिन जो वीडियो बना के भेजता है सबसे ज़्यादा पुण्य का काम उसी का होता है। मेरा केवल इतना ही रोल होता है फ्रेंड्स कि हम वीडियो को अपलोड कर देते हैं और अपनी वॉइस दे देते हैं। तो आप जो कोई भी वीडियो भेजा करें और आप लोग अगर वीडियो को देखा करें तो उसका शुक्रिया धन्यवाद ज़रूर अदा किया करिए, क्योंकि काफ़ी अच्छा लगता है और ऐसे लोग मोटिवेट भी होते हैं। इसके अलावा वीडियो में हम अपनी तरफ से ही जानकारी देते हैं, पूरी जानकारी कोशिश भी करते हैं कि क्या से क्या रह गया है। अगर कहीं कोई मिस्टेक हो जाती है तो उसको अवॉइड करने की पूरी कोशिश किया करें। ये देखिए अंतिम स्टेशन निकल रहा है यहाँ पर, और ये पामा रेलवे स्टेशन है। तो फिलहाल अंतिम चरण में कानपुर झांसी डबलिंग कम रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का काम। हालांकि ये जो डबलिंग का काम है ये कानपुर से नहीं चल रहा है, भीमसेन से झांसी के बीच में चल रहा है। तो कैसा लगा आप लोगों को ये छोटा सा अपडेट? कोई कमी रह गई हो तो उसको अवॉइड कीजिएगा, साथ में वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। यहाँ पर देख लीजिए बात का थोड़ा सा हिस्सा है। अगले वीडियो में मिलेंगे एक नई अपडेट, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।